पुराने ज़माने की बात है। एक ताजिर तिजारत के गर्ज से बगदाद पहुंचा। पिछले वक्तों में तिजारत का ये कानून था कि ताजिर जिस मुल्क में तिजारत करने जाता था सबसे पहले वहाँ के बादशाह से मुलाकात करता था, अपना सारा सामान तिजारत दिखाता और उसकी खूबियों और इनफरादियत से आगाह करता था। चुनाचे इस ताजिर को भी बगदाद पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। ताजिर ने बादशाह के हुजूर ताइफ पेश किए, फिर माल तिजारत निकाला और एक एक चीज़ की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हुजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से ख़रीदी है, ये कालीन है जो मैंने ईरान से ख़रीदा है और ये खालिस रेशम की तार से बना है, ये कलम मुलाहिज़ा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों ख़रीदा है। ताजिर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तुम्हारी चीज़ें बहुत उम्दा नायाब हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से ख़रीदी हैं, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान में हमारी शायान शान की कोई चीज़ नज़र आई? ताजिर ने बादशाह को मुतासिर करने के लिए कहा, यूँ तो बादशाह सलामत, आपके शायान शान बहुत चीज़ें थीं, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई उसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहाँ क़याम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ़ 2 दिन का वक्त था। बादशाह ने पूछा, अच्छा वो क्या चीज़ थी? ताजिर बोला, जनाब वो एक मोती है और उसकी ख़ास बात यह है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है, उसको कोई चुरा भी नहीं सकता और उस मोती से बहुत सारे जेवर भी बनाकर पहने जा सकते हैं। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। उसने फ़ौरन अपने एक ख़ास वज़ीर को सामान और सवारी के साथ रुखसत किया कि अब वो मोती लेकर ही लौटे। वज़ीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समंदरों, पहाड़ों और सहराओं, गर्ज़ ये कि हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घुमा, हर शख्स से उस नादर और नायाब मोती का पूछा, मगर सब ने यही कहा कि ऐसा कोई मोती नहीं है जो चोरी न हो सके और उससे बहुत सारे जेवर बन जाएं। लोग उसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है। यूं ही महीनों बीत गए, नाउमीदी के साए गहरे होने लगे, लेकिन बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ उसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वज़ीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन ये न मिला, सो उसने वापसी का इरादा कर लिया। वज़ीर अपनी नाकामी पर ज़ारो कतार रोता हुआ जंगल से गुज़र रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और वज़ीर बहुत थक भी गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से लेटा ही था कि उसी लम्हे एक रोशनी अपनी जानिब बढ़ती हुई नज़र आई। पहले तो वज़ीर डर गया, मगर फिर एक आवाज़ ने उसको हौसला दिया, अरे नौजवान, डरो मत, मैं अच्छी परी हूँ, बता तेरे साथ क्या मसला है? तू मुद्दतों का थका हुआ मुसाफिर मालूम होता है, बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? वज़ीर ने अपनी दास्तान कह सुनाई कि उसे जिस मोती की तलाश थी वो कहीं नहीं मिला। अब अच्छी परी वज़ीर के सामने आ चुकी थी और वो वज़ीर की बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी। फिर बोली, अफसोस कि तूने अक्ल से काम न लिया और महज एक मोती की तलाश में महीनों मारा मारा फिरता रहा। वज़ीर बोला, अच्छी परी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो बोली, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तू उसकी ज़ाहिरी शक्ल को तलाश करता रहा। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे हज़ारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं उसे फलदार दरख्त कहते हैं तो कभी सूरज से तशबीह देते हैं और उसे समुंदर भी कहा जाता है, लेकिन उसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन उससे जेवर बनाने वाली सिफत? वज़ीर ने हैरत से पूछा।
پری نے مسکراتے ہوئے کہا، علم کی بہت ساری صفات ہیں، تم اس موتی کی صورت کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کی اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے کہ جس سے یہ حاصل ہو جائے وہ اس سے ایسے ہی سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اسے کوئی چرا نہیں سکتا، بلکہ یہ تو بانٹنے سے بڑھتا ہے اور گھٹتا بھی نہیں ہے۔ وزیر بڑے غور سے پری کی بات سن رہا تھا اور بالآخر اس بات کا قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کی سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد اچھی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے گیت گاتا ہوا اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا۔ تو پیارے ساتھیوں، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان، فرش سے عرش تک ہے، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوست و احباب سے بھی شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل راہ حق کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچاتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔